लगभग 1000 से ज़्यादा कैंसर रोगी गुरुकुल से ठीक हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जो ठीक होने के बाद उनको दोबारा से कैंसर हुआ है। उनकी संख्या लगभग 50 है। आज मैं एक ऐसे रोगी से बात करवाने वाला हूँ जिसका कैंसर ठीक हो गया था, दोबारा से हुआ है 2 वर्ष के गैप के बाद। तो मेरी सभी रोगियों से ये प्रार्थना है कि जो भी कैंसर रोगी ठीक हो चुके हैं गुरुकुल से, वो हर 3 महीने में एक बार गुरुकुल में ज़रूर आएँ और अपनी पूरी डाइट को उसी के अनुसार लें, ताकि उनको दोबारा होने की संभावना ना हो। और जो कैंसर के कारण हैं उनमें से किसी को भी पूरे जीवन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मान लो चाय कैंसर का कारण है, तो भूल कर भी आपको वो पीनी नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं पीनी है। तो सबसे पहले रोगी से बात करेंगे हम। कहाँ के रहने वाले हैं बहन जी आप? समाना से, पंजाब। समाना से। तो कब ठीक हुए थे ये गुरुकुल से? गुरुकुल में 2020 में हुआ था इनको कैंसर। तो तभी 3 महीने का मेडिसिन लिया था, उसके बाद इनको काफ़ी फर्क मिला था। ठीक है। उसके बाद आप 1 साल खाई। 1 साल दवा खाई उन्होंने, फिर दवा बंद रही। हाँ जी। 2 साल दवा बंद रही। हाँ जी। तो एक और प्रार्थना मैं करना चाहता हूँ, जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, नीम झरा एक ब्रेन कैंसर में बहुत अच्छे से काम करता है। नीम का दूध टपकता है, तो आपके क्षेत्र में ऐसा कहीं भी कोई नीम का पौधा हो जिससे दूध टपक रहा हो, सफ़ेद सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ, तो उस दूध को आप स्टोर कर लें और मिट्टी की मटकी में डालकर मुंह अच्छे से बंद करके मिट्टी में ही दबा दें, या फिर आप उसको कांच की बोतल में डालकर उसका मुंह बंद करके और एक घड़े में पानी भर के उसके अंदर डाल दें, क्योंकि उसको ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पे वो ख़राब हो जाता है। और पहले इनको हमने नीम झरा दिया था, ब्रेन कैंसर के रोगी हैं और ठीक हो गए थे। तो एक बात और आपसे ईमानदारी से जानना चाहूँगा मैं कि जो कैंसर के लगभग 39 कारण हमने बताए हैं, ये आपके अलावा बाकी रोगियों के लिए भी एक लाभदायक होगा। उनमें से क्या क्या इन्होंने इस्तेमाल किया इन 2 सालों में? चाय पिया, नहीं पिया? सच बताना। नहीं, चाय नहीं पिया? चाय नहीं पिया। जो आपने जहाँ से मैं दी थी चाय, जो कि आपका पेशेंट का दिल करता है तो वो पी सकते हैं, वो दी थी चाय इनको। ठीक है। चाय तो पीते नहीं है। टूथपेस्ट इस्तेमाल किया, नहीं किया? ब्रश करने के लिए जो टूथपेस्ट हम करते हैं ना, जिसमें झाग बनता है, वो इस्तेमाल किया, नहीं किया? नीम वाला किया ना। आप देखिए माता जी, आप कोई बात मुझसे छुपाइए मत, क्योंकि आपके सच बोलने से जो और 1000 रोगी हैं उनको लाभ होगा। मुझसे छुपाओगे तो आपका भी नुकसान है और अन्य लोगों का भी। तो पेस्ट कौन सी कंपनी का किया था? नीम वाला पेस्ट। पेस्ट झाग निकलते थे उसमें? जिस भी पेस्ट के अंदर झाग निकलते हैं उसके अंदर सोडियम लारेल सल्फेट होता है, जो कैंसर का कारण है। वो ना करें, कंपनियों का नाम मैं नहीं लेना चाहता। कोई भी डिब्बा बंद प्रोडक्ट आपने यूज किया था? डिब्बे का कोई जूस? नहीं किया। उसके बाद नमक, आपके घर में थैली का नमक, साबुत नमक लेके आते हैं, पिसा हुआ लेके आते हैं? पिसा हुआ आता है, बट सादा नमक यूज करते हैं। हाँ, तो ये आपने एक कमी छोड़ी है। किसी भी रोगी को पिसा हुआ नमक बाजार से नहीं लेना है, सेंधा नमक का डड़ा लेना है या काले नमक का डड़ा लेना है, क्योंकि पिसा हुआ नमक जो आता है उसमें वही नमक मिला के आपको देते हैं। सीधा सीधा व्यापार है, आप डड़ा खरीदें। अच्छा, जो रसोई के मसाले हैं जितने भी, वो साबुत खरीदते हैं या पिसा हुआ? मसाले तो साबुत घर में पीसते हैं। हाँ, जितने भी रसोई के मसाले हैं वो रोगियों को साबुत ही खरीदने चाहिए। हल्दी हो, काली मिर्च हो, सब साबुत खरीद के फिर पीसना है, क्योंकि सारे मसालों में मिलावट होती है। धनिया लेके आओगे तो उसमें लीद मिली होती है, हल्दी लेके आओगे तो उसमें आटा मिला के पीला कलर मिला देते हैं। तो सारे रसोई के मसाले साबुत लेके आने हैं। हल्दी तो पिसी हुई लेते हैं, है ना? हाँ, बाकी मसाले सब घर में। हल्दी पिसी हुई लेते हैं। हल्दी पिसी हुई का भी इस्तेमाल मत करो। आप लोगों को अगर हल्दी नहीं मिलती है तो आप गुरुकुल से ले सकते हो। गुरुकुल से भी नहीं ले सकते हो तो मैं आपको कुछ नंबर दे दूंगा, आपके लोकल किसान जो हल्दी उगाते हैं उनके यहाँ से आप खरीद सकते हो। दूध आपने माता जी गाय का ही लिया या देसी गाय का? वो ऐसा तो नहीं कोई मिलावटी गाय, जर्सी वर्सी? ठीक है। जो आपका अनाज है वो कहाँ से इस्तेमाल, गेहूँ साबुत लेके आते हैं या बाजार का पिसा हुआ रोटी यूज करते हैं? गेहूँ घर का है, घर का गेहूँ लेते हैं, उसको फिर पीसते हैं। हाँ, तो सभी रोगियों को अपने घर पे पीसना है। बाजार का जितने भी कंपनियों के पिसे हुए आटे आते हैं, 6-6 महीने की पैकिंग होती है, इनमें केमिकल डलते हैं तो वो कीड़ा लग जाता है, उस कीड़ा ना लगे। ठीक है।
गेहूँ तो दसी केड़े लफाफा हाँ हाँ, नहीं और चीनी का इस्तेमाल तो नहीं किया है, देसी चीनी। देसी खांड, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में तो नहीं रहे, किसी चीज़ की टेंशन तो नहीं ली है, नहीं नहीं, पेन किलर तो कोई यूज़ तो नहीं किया है? पेन किलर तो लेते हैं, कमर में बहुत दर्द रहती है। पेन किलर नहीं खाना है आपको। पेन हो तो मैं आपको दवा बता दूंगा बनानी, घर पे बना के दर्द की दवा लीजिएगा, ठीक है। फ्रूट्स ज़्यादा कौन कौन से खाए हैं आपने? फ्रूट तो सारे ही खाते हैं। ठीक है, कोशिश ये करना है कि जो भी फ्रूट्स है उसको ले क्या करते हैं, सीधा खाते हैं या गर्म पानी में डालते हैं या गोमूत्र में साफ करते हैं? वैसे ही सीधा पानी में धो लेते हैं। सिंपल पानी में नहीं धोना। अंगूर के ऊपर आप देखोगे वाइट वाइट कलर का एक जमा होता है, वो सीधा सीधा कैंसर देता है। तो आपको फ्रूट खाना है तो गर्म पानी में उसको उतारो, जो कैंसर रोगी है उनके लिए स्पेशली, या उसको आप गोमूत्र से साफ़ करो, ठीक है। ये पॉइंट आपका न्यूज़ है। आप बहुत ज़्यादा फ़ोन या रेडिएशन का इस्तेमाल, ब्रेन कैंसर के रोगी को मोबाइल बिल्कुल अवॉइड करना बिल्कुल है, नहीं आसपास वाईफाई ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। विरुद्ध आहार तो आपने कोई नहीं किया। विरुद्ध आहार का अर्थ होता है जैसे आपने दूध लिया और दूध के साथ रोटी खा ली, या जैसे आपने खाना खाया है, खाना खाने के तुरंत बाद दूध पी लिया। तो अगर कोई चीज़ में नमक है या खट्टापन है और उसके तुरंत बाद दूध खाओगे तो विरुद्ध आहार आता है, ठीक है। तो वो तो नहीं किया आपने, दूध खाना खाने के तुरंत बाद दूध तो नहीं पिया, रात को खाना खाने के बाद ही दूध पीते हैं। तुरंत नहीं पीना, कम से कम 1 घंटे का गैप करना है, क्योंकि खाने में नमक होता है और नमक और दूध मिलके आपके शरीर के रक्त को खराब करते हैं। नमक और दूध कभी भी साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कोई वेग आपने रोका हो, पेशाब आ रहा हो अभी रोक लिया आपने, लैटरिन आ रही है उसे रोक लिया, चलो 10 मिनट बाद करते हैं, वो नहीं करना है, वो भी बीमारी का कारण है, ठीक है। फ्रिज में रखा हुआ खाना तो नहीं खा रहे हैं, सच बोलना मेरे को, तो ताकि वो तो खा लेते हैं सब। नहीं खाना है आपको। फ्रिज के अंदर एक गैस होती है जो कैंसर पैदा करती है, वो नहीं खाना है आपको, ठीक है। मैंने लिखा हुआ अभी इसमें देखो, एक ही खाने को बार बार गर्म करके तो नहीं खाया आपने? नहीं नहीं, ताजी सब्जी बनाते हैं। खाना सब्जी को गर्म करके बार बार नहीं खाना है, उसके अंदर भी नुकसान होता है शरीर को हमारे को। अंकुरित अनाज तो नहीं खाया है? वो क्या होता है? जैसे अंकुरित मूंग, ये सब तो नहीं खाया है, नहीं ठीक है। तेल की कोई चीज़ बार बार तली हुई तो नहीं खाई है ना, नहीं ठीक है। तो ये मुख्य रूप से जो जहाँ जहाँ पे हमारे न्यूज़ पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए, आपको फॉलो करना है। और सभी साथियों से प्रार्थना है कि अगर नीम जरा कहीं मिल जाए तो ब्रेन कैंसर रोगियों के लिए अमृत की तरह काम करता है, वो हमें ज़रूर बताएं, ठीक है बहन जी, धन्यवाद।